अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 2 या 3 नंबर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 पॉइंट पास है, एक 10⁻10 kg का है और एक 10⁻20 kg का है और इन दोनों के बीच की दूरी है 10⁻15 मीटर। सारी SI यूनिट दी हैं, आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्लास 9th में भी आपने सीखा था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 2 पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है। G की वैल्यू रख देते हैं 6.67 इंटू 10⁻11, m1 और m2 की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो। 10⁻20 डिवाइडेड बाय 10⁻15 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 2 पॉइंट मासेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और मान लेते हैं इनकी दूरी r है। पढ़े क्वेश्चन कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स किस तरह से बदलेगा अगर हम दोनों पॉइंट मासेस को डबल कर दें, 2m कर दें और उनकी बीच की दूरी आधी कर दें, तो फोर्स में क्या अंतर आएगा। तो मान लेते ये केस 1 है, केस 1 में फॉर्मूला लगाते हैं Gm²/r², ठीक है। फिर केस 2 में फॉर्मूला लगाते हैं G2m इंटू 2m डिवाइड बाय r/2 होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे ये 4 हो जाएगा और फिर ये 4 ऊपर आएगा, तो 16 Gm²/r², मतलब अब नया फोर्स पुराने फोर्स का 16 गुना है, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कुछ प्रॉपर्टीज पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की पहली प्रॉपर्टी है इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, ओके। सेकंड, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से आप ये समझ सकते हैं कि ये 2 पॉइंट मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करता है। ये एक वीक फोर्स है, राइट, इट इज वीक फोर्स, ये एक वीक फोर्स है। ये भी याद रखें कि ये फोर्स एटम्स के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन्स के बीच में, हर जगह काम करता है ना, हर तरह की डिस्टेंस की रेंज में काम करता है। चौथा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। तो 2 पॉइंट मास के बीच में जब ये फोर्स लगता है ना बच्चों, तो m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है और m2 m1 को अपनी तरफ खींचता है, तो फोर्स के 2 डायरेक्शन हो गए, ठीक है। इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑलवेज रिमेंबर, एंड इट्स एक्ट अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग 2 पार्टिकल्स, ये भी याद रखें, इट ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। 5वां पॉइंट है, this force is independent of medium, this force is independent of medium between 2 point masses। ये इतनी 5 प्रॉपर्टी काफी हैं 2 मार्क्स के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक आपको आना चाहिए। मान लेते ये अर्थ है, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M एंड इट्स रेडियस इज r। सपोज अर्थ की सरफेस पे एक पॉइंट मास रखा है स्मॉल m, ठीक है। तो आप अर्थ को पॉइंट मास मान लो उसके सेंटर पे, तो अर्थ को पॉइंट मास मान लिया उसके सेंटर पे, अर्थ से r दूरी पर एक और पॉइंट मास है। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दो, कितना फोर्स लगेगा, स्मॉल m पे कैपिटल M नीचे की तरफ खींचेगा, ये फोर्स हो गया G m1 m2 बाय r²। और इसी फोर्स को, स्मॉल m पे लगने वाले इसी फोर्स को आप वेट के नाम से जानते हो mg, तो m से m कैंसिल हो गया, तो G की वैल्यू आ गई आपके पास Gm/r²। क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि G की वैल्यू को डेंसिटी के फॉर्म में भी बताओ। तो बताइए आप स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है और मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और याद रखें स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ इंटू रो। तो जरा देख के बताओ, क्या मैं m की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख सकता हूं, देखना ध्यान से, G 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय r²। हमने मान लिया कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो G का आपको एक और फॉर्मूला मिल गया 4/3 पाई g⍴r। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और ये पहला फॉर्मूला हो गया,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो दो अलग अलग प्लैनेट की बात कर रहा है। ये हो गया प्लैनेट वन की रेडियस है r, दो प्लैनेट है आपके पास, प्लैनेट वन की रेडियस r है और डेंसिटी रो है। और आपके पास एक और प्लैनेट है, दिस इज प्लैनेट वन। दूसरे प्लैनेट की रेडियस ज़्यादा है, दूसरे प्लैनेट की रेडियस है 2r, देखिए ध्यान से, और उसकी डेंसिटी है रो बाई 2। दिस इज प्लैनेट टू। इनकी सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशो निकालना है। तो बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, gm/r² वाला लगाओगे या डेंसिटी वाला लगाओगे? नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी दी है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे g की वैल्यू क्या आएगी प्लैनेट वन पे 4/3 पाई रो g/r, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन ए, राइट। अब इस पे g की वैल्यू निकालते हैं, इसे हम g2 लिख देते हैं। दूसरे प्लैनेट के लिए g2 4/3 पाई रो की जगह रो बाई 2 कैपिटल G, और r की जगह 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और बी देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया g1 = g2। दैट्स इट।